हेलो प्लस टू क्लास, वेलकम टू लेक्चर नंबर 4 ऑफ कार्टेशियन कंपाउंड्स। हम लोगों ने नेमिंग शुरू की थी लास्ट लेक्चर में और हमने नेमिंग के कुछ रूल्स किए थे। सबसे पहले जो रूल्स हमने किए थे वो थे ये जो रूल्स हमने आज कंटिन्यू करनी है, रूल्स फॉर नेमिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को नाम कैसे लिखते हैं ना, और कल हमने देखा था कि जो कंपाउंड होता है तो उसको लिखते कैसे है ना, वो ये था जैसे क्रोमियम। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आते हैं लिगेंड्स। लिगेंड्स में मालूम मेरे पास दो लिगेंड है, साइनाइड है और NH3। तो पहले कौन सा लूंगा, पहले लूंगा साइनाइड, ठीक है। तो इसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर बोलते हैं, अल्फाबेटिकली ऑर्डर फॉलो करके मान लो ये 3 है, ये भी 3 है ना, और ये 6 हो गए। तो क्रोमियम पे 4 + 3 आ जाएगा। इस कारण इसके ना तो इधर कोई आयन आने वाला है ना इधर आयन आने वाला है ना, तो ये एज इट इज रहेगा। अगर काउंटर आयंस हो, काउंटर आयंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और उससे चार्ज निकालते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगर किसी को नहीं समझ आया तो मेरे को मैसेज कर देना, ठीक। और इसके बाद हमने रूल्स किए थे, इसके हमने 9 पॉइंट किए थे, है ना। और इसके बाद हमने रूल्स किए थे, रूल्स फॉर नेमिंग द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए क्या क्या रूल्स हैं देखो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जैसे हमने जो कंपाउंड मैंने अभी लिखा था, मैं एक बार वही लिख देता हूँ, ठीक है। क्रोमियम। आप देखना इसमें लिगेंड भी सेम रखूंगा, ठीक है। इस लेकिन थोड़ा सा नाम में चेंज आ जाएगा, देखना CN3 NH3 3। इसके जो रूल्स थे उसमें था कि अगर ब्रैकेट हो, जो पहले वाले रूल थे 9, उसमें था अगर पॉलीएटॉमिक लिगेंड है जैसे CN 2 एटम से बना हुआ है ना, तो उसको पैरेंथेसिस में रखना है, ओपन ब्रैकेट में रखना है, जैसे इसको रखना है CN2 सीधा लिख देना है, ठीक है। अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले इसका नाम लिखना है कैटायन का। कैटायन इसमें कोई नहीं है, ये न्यूट्रल है, कॉम्प्लेक्स माना न्यूट्रल है। तो सबसे पहले फिर किसका नाम आता है, उसके बाद आता है लिगेंड का, है ना। तो इसमें लिगेंड कौन से दो हैं, साइनाइड है, NH3 है। यहाँ पे C से साइनाइड है, A से अमीन है, ठीक है। तो पहले अमाइन ही आएगा, ठीक है। कितने, ट्राइअमीन, M कितने, 2। देखो M मैं स्पेशली मेंशन कर रहा हूँ, M 2 लिखने हैं, ठीक है। ट्राइअमीन, उसके बाद ट्राई सियानोमीन साइनो बोलना है, ठीक है। क्या बोलना है, साइनो, ट्राई साइनो। उसके बाद क्या है, क्रोमियम, CHROMI, दैट इज क्रोमियम, है ना। और क्रोमियम के ऊपर चार्ज क्या आएगा, +3। आपको निकालना आता है चार्ज। मैं आपको नेमिंग के 3-4 नेमिंग्स कराऊंगा, ठीक है। फिर हम रूल्स कंटिन्यू करेंगे, आपको रूल्स बहुत आसानी से समझ आएंगे, ठीक है। आप सिर्फ देख लो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखो ये पहले लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि A पहले आता है, ठीक है। ये रूल में आएगा, और रूल्स में आएगा कि स्मॉल लेटर से शुरू करना है, बीच में कहीं भी स्पेस नहीं होनी चाहिए, क्लियर। और यहाँ पे चार्ज को रोमन नंबर में एक्चुअली लिखना है, ठीक है बच्चे। तो ये एक एग्जांपल, उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं। K3 हम क्रोमियम भी लेता हूँ मैं, बच्चे धीरे धीरे आप लोगों को एग्जांपल्स बनानी आएंगे खुद से, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब देखो इसको मैं चेक कर लेता हूँ, मेरा कॉम्प्लेक्स सही है नहीं। क्रोमियम पे चार्ज चेक करते हैं, +3 आ रहा है कि नहीं। देखो क्रोमियम पे चार्ज x, ये 3 होना चाहिए, 3 साइनाइड पे चार्ज कितना होता है, -1, 4 × -1, और NH3 पे 0। ब्रैकेट के ऊपर क्या चार्ज हो ताकि ये 3 है, लेट्स से x, ठीक है। तो कितना है, 3 - 4 = x = -1। ये मैं नीचे लिखा है, शायद आपको दिख ना रहा हो, तो मैं इसको इधर लिख देता हूँ, x = -1। x कितना है हमारे पास, -1। इसका मतलब बाहर कितने के रखनी है, 1, ठीक है। तो यहाँ से पता लगता है बाहर कितने आए सब, क्लियर। चलो आपको ये सब समझ आ गया। अब इसका नाम देखो कैसे लिखना है। इसमें क्या है, पहले इसमें कैटायन भी है, कैटायन भी है, आयन भी है। तो पहले कैटायन का नाम लिखो। कैटायन क्या है, पोटेशियम, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको एक दो चीजें और नहीं बताऊंगा, ठीक है। आप लोगों को दिमाग में डाल दी जानी है, एक ही जगह आपने चूकी तो नेमिंग गलत हो जाएगी, ठीक है। पोटेशियम, उसके बाद डाई अमीन, थोड़ी सी स्पेस, उसके बाद
टेट्रा साइनो, टेट्रा साइनो, उसमें बच्चे मैं नीचे कंटिन्यू कर रहा हूँ, हो सकता है आपको उधर दिखे ना, ठीक है। टेट्रा साइनो और ये क्या है, अब देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है -1, ठीक है, यहाँ पे चार्ज है -1, तो कोऑर्डिनेशन एंटी पे जब नेगेटिव साइन होगा तो मेटल का नाम चेंज होगा, उसके पीछे 8 लगेगा अलग अलग नाम होंगे। क्रोमियम में क्रोमियम क्या बन जाएगा, क्रोमेट क्या बन जाएगा, टेट्रा साइनो क्रोमेट। आप लोग कोशिश करना क्वांटिटी में लिखना, ठीक है, क्रोमेट बन जाएगा ये, क्रोमियम पे चार्ज +3 मेंशन करना है ऐसा, ठीक है बच्चे। तो ये दो एग्जांपल्स, ठीक है, मैं आपको एक दो एग्जांपल्स और बता रहा हूँ, फिर हमारे ऑलमोस्ट सारे के सारे रूल्स क्लियर हो जाएंगे, और मैं एक एक करके जब आपको कराऊंगा आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। देखो ये मैं रब कर रहा हूँ, तो बाद में नोट कर लेना, जब आप रूल्स लिख लेंगे तो सारे एग्जांपल लिख लेना, अभी मत लिखना, ठीक है। देखो आपको ये पता लग गया कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में एंटी में जब ब्रैकेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो सेंट्रल मेटल का नाम चेंज होता है थोड़ा सा, है ना, ये आपको पता लग गया। और देखो और क्या बता सकता हूँ मैं, एक चीज, बाकी चीजें कुछ चीजें ऐसी हैं जो जब हम नाम लिखेंगे, ठीक है, नाम से कॉम्प्लेक्स बनाना वो अलग चीज है, वो आपको जब मैं प्रैक्टिस करूंगा तब कराऊंगा, ठीक है। अब मैं आपको आगे कराता हूँ। देखो रूल्स में हमने शुरू किया था, सबसे पहले हमने लिखा था ऑर्डर ऑफ नेमिंग आयंस, आपको मैंने बताया था ऑर्डर नेमिंग से पहले कैटायन आता है फिर आयन आता है, हम लोगों ने पहले 2 पॉइंट खुद लिख लिए थे। फिर नेचर ऑफ लिगेंड्स में मैंने आपको नेगेटिव लिगेंड्स करवाए, नेगेटिव लिगेंड्स, पॉजिटिव लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड्स एंड सम एक्सेप्शंस वर देयर, ठीक है। तो एक्सेप्शंस हमने कर ली थी। उसके बाद फोर्थ पॉइंट बचे, फोर्थ पॉइंट से हम आज शुरू करेंगे, वो है ऑर्डर। इसका ऑर्डर ऑफ नेमिंग लिगेंड्स, नो प्रॉब्लम, हम लोग समझ चुके हैं ऑर्डर ऑफ नेमिंग लिगेंड्स। वो कहता है लिगेंड्स को लिखना कैसे है भाई, अल्फाबेटिकली ऑर्डर लिखना है, ठीक है। ये पॉइंट बच्चे मैं आपको लिखवा देता हूँ, कल वाले सारे के सारे पॉइंट हमने खुद लिखे थे, आज ही पॉइंट छोटे हैं मैं बता देता हूँ। चलो लिखो, when more than one type of ligands are present, when more than one type of ligands are present, comma, they are named in alphabetical order, in alphabetical order of preference without any consideration of charge, विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ चार्ज, मतलब कि उसके ऊपर कौन सी नेगेटिव है, ऐसा नहीं है कोई नेगेटिव लिखना तो पहले लिखना है, पॉजिटिव है पहले लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, अल्फाबेट, ठीक है, क्लियर। फॉर एग्जांपल आप बस ऊपर पढ़ी है, ठीक है, वीडियो थोड़ी सी पीछे करो और वो एग्जांपल नोट कर लो, ठीक है, और वैसे आपको याद होगी ऐसे लिख लो, ठीक है। चलो एग्जांपल लिखने के बाद बच्चे हम आगे चलते हैं। Now come to point number 5. Fifth point is numerical prefixes to indicate number of ligands. Point ही बड़ा है, समझना बहुत आसान है। Numerical prefixes to indicate number of ligands, to indicate number of ligands। तो ठीक है, क्या लिखना है, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा ना, हेक्सा से ऊपर आइगन 6 लिगेंड होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तक जाता है। तो डाई ट्राई, ये मैं आपको लिखवा देता हूँ, डाई ट्राई टेट्रा यूज्ड, ठीक है, इसको हम लिखेंगे, राइट डाउन। When more than one ligands of a particular kind are present in the complex, comma, the prefixes di, tri, tetra, penta, hexa, etc. are used to indicate their number, कौन सा नंबर, डाई फॉर 2 ट्राई फॉर 3 ऐसे लिख लो,
2 3 4 5 6 रिस्पेक्टिवली, ठीक है, जहां तक भी आपने लिखा रिस्पेक्टिवली, ठीक है बच्चे। ये सिंपल पॉइंट था। इसका एक और पॉइंट है दैट इज इंपॉर्टेंट, उसमें बच्चे गलती होती है, पेपर में आता है और गलती होती है, हमें गलती से बचना है बस, ठीक है। तो वो देखो क्या है सिंपल सी चीज, समझ आ गई तो कोई कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने प्लस 1 में नेमिंग की थी ऑर्गेनिक में, उसमें आप लोग लिखते थे बिस ट्रिस टेट्राकिस, राइट। तो कॉम्प्लेक्स नेमिंग में करते थे, इसमें भी जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, और वो हम कब करते थे, बिस ट्रिस कब करते हैं, जब नाम के अंदर ही डाई ट्राई हो, है ना। कैसे, जैसे कि इथेन 1,2 डायमीन, यहाँ पे अमीन में सिंगल एम आएगा, मैं हर बार आएगा रिपीट करूंगा, ठीक है। इथेन 1,2 डायमीन में नाम में डाई आता है, ठीक है। तो अगर आपके पास मान लो कॉम्प्लेक्स ये है, इसको एब्रीवेट कैसे करते हैं, ईएन से, ये हम सीख चुके हैं, ठीक है। मालूम है पास कॉम्प्लेक्स ये क्रोमियम, आप लोग लिख भी लेना, ठीक है। आपको यहाँ पे मैं और एक नई चीज और बताता हूँ, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे 3 प्रोसीजर लिखा, कुछ नया बताने के लिए। आपको ये तो पता ही है, ये कटायनिक कॉम्प्लेक्स है, 3 तरह के कॉम्प्लेक्स होते हैं, कटायनिक, अनायनिक एंड न्यूट्रल, ये। तो इसमें क्या है, 3 ट्राइथेन 1,2 डायमीन नहीं लिखना, काटा हो जाएगा, ठीक है, गलत हो जाएगा। तो क्या लिखना है, ट्रिस, ट्रिस का टी बड़ा, ठीक है, ट्रिस ब्रैकेट इथेन 1,2 डायमीन, इथेन सॉरी 1,2 इथेन 1,2 डायमीन, अमीन का एम छोटा, अमीन का एम छोटा, ट्रिस इथेन 1,2 डायमीन ब्रैकेट क्लोज, है ना। और आगे क्या है, आगे क्रोमियम है। एक चीज बच्चे नहीं बताऊंगा, आधा नंबर जाता है इसका, हमने कटवाना नहीं, क्रोमियम भी क्या ये कंप्लीट है, ये थोड़ा सा कंप्लीट नहीं है, ये सिंगल है ना, इसके काउंटर आयन नहीं है, है ना। और ये कटायन है, ठीक है, अनायन या कटायन में से कोई एक है। तो कटायन है तो यहाँ पे बच्चे आयन लिखना है, अगर यहाँ पे आयन ना लिखा तो मैं तो पेपर में गलती करता हूँ, ठीक है। तो बाकी टीचर्स भी गलती करेंगे इसको, आयन लिखना बहुत जरूरी है, क्लियर बच्चे। तो पहले आप लोग थ्योरी लिखोगे, फिर एग्जांपल लिखोगे, राइट डाउन। When the name of the ligands, comma, includes the numerical prefixes, bracket में लिखो डायट्राई, etc. Then the prefixes bis, tris, tetrakis are used. और ट्रिस का बच्चा टी छोटा ही है, बड़ा मत लिखना, ठीक है, सॉरी। Base tris tetrakis are used. Tetrakis की स्पेलिंग है, ठीक है। Base tris tetrakis are used for, किसके लिए यूज करना है, for 2, 3, 4 ligands respectively. Such ligands are called complex ligands. ऐसे जो ligands होते हैं जिसमें नाम के अंदर डाइट्राई हो, उनको बोलते हैं complex ligands, ठीक है बच्चे। चलो ये एग्जांपल लिख लो, ये हमने ट्रिस यूज किया, आई लिख लेना साथ में। हमारे 5 पॉइंट हो गए, कितने हो गए, 5, कितने हैं, 10। चल आगे 6 पॉइंट, एंडिंग ऑफ नेम्स, समझा चुका हूं मैं सारा, ठीक है। 6 पॉइंट, एंडिंग ऑफ नेम, एंड करना हमें आता है, एंडिंग ऑफ नेम्स। नेम के एंड में क्या लिखना है, रोमन में चार्ज लिखना है ना। और अगर चार्ज लिख दिया, और अगर आयन होगा तो आयन लिख देना, अगर कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं लिखना, बस, ठीक है। लिखो, बहुत बड़ा पॉइंट समझाया हुआ इसमें तो, ठीक है, हम थोड़ा सा तो लिखेंगे। बच्चे ये आपको मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ, थ्योरी काफी ज्यादा है, ठीक है। एग्जांपल सारी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जो एग्जांपल ये CuNH6, पहली एग्जांपल
CO NH3 Cl3। इसमें वो ये कह रहा है कि बाहर जब काउंटर आयन होगा तो उसको लिखना है, ठीक है। कैसे लिखना है, इसका नाम क्या रहेगा, हेक्सा। यहाँ पे एम रिपीट होएगा, ठीक है, हेक्सामीन। कोबाल्ट, कोबाल्ट यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ना, तो कोबाल्ट ही लिखा, नहीं तो कोबाल्टेट हो जाता। कोबाल्ट, कोबाल्ट का सी बड़ा मत लिख देना, कोबाल्ट चार्ज। अब बात आती है, देखो यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं, 3, तो बाहर क्या आएगा, ट्राइक्लोराइड, ठीक है। बाहर ट्राइक्लोराइड नहीं आएगा, बाहर आएगा सिर्फ क्लोराइड। मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ये चीज बहुत प्यार से समझो। देखो बाहर अकेला क्लोराइड आया, क्यों, मान लो इसके रिवर्स नेमिंग भी आती है, इससे जब आपको ये बनाना होएगा तो आप लोगों को कैसे पता लगेगा यहाँ पे 3 क्लोरीन है ना, तो ये क्वेश्चन होता है। तो ये हमें बच्चे पता लगेगा चार्ज से, ठीक है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। मान लो मेरे को ये नेमिंग मिली है, तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले कोबाल्ट लिखूंगा, फिर मैं NH3 लिखूंगा, NH3 पे 6 लिखूंगा और Cl लिखूंगा, यहाँ पे मैं आगे रुक जाऊंगा, है ना। यहाँ पे मैं नहीं लिख सकता कुछ भी, तो यहाँ पे मेरे को पता है कोबाल्ट के चार्ज गिवन है हमें 3, तो कोबाल्ट के चार्ज सपोज करो x हमें गिवन है, दैट इज 3 + 0 = x, x = 3। तो ये ऊपर वाला चार्ज सपोज कर लो कि x कितना है 3, इट मींस क्लोरीन कितने हैं 3। तो इसलिए यहाँ पे ट्राइक्लोराइड मत लिखना, ठीक है। एक तो ट्राइक्लोराइड मत लिखना और क्या मत लिखना, इसको क्लोराइडो मत लिखना, ठीक है। क्लोराइडो ये तब होता जब ये एक्ट करता एज अ लिगेंड, ठीक है। अगर एज अ लिगेंड एक्ट करता तब मैं इसको क्या लिखता, क्लोराइडो। बाहर जब होगा तब क्लोराइड ही लिखना है, ठीक है। चलो इसमें रख कर लो, ये एग्जांपल लिख लो, ठीक है। इसमें वो ये भी बता रहा है कि जो मेटल अगर पॉजिटिव चार्ज हो या न्यूट्रल हो तो उसका नाम एनालिसिस रहता है, ठीक है। इसको अंडरलाइन कर लेना, आपको समझ आ जाएगी। कोबाल्ट को अंडरलाइन कर लेना, समझ आ जाएगी। इसके बाद हम लिखते हैं अनाइलिक। अगर अनाइलिक होगा, इसमें हम एक लाइन लिख लेते हैं ताकि आपको दोनों में डिफरेंस पता लग जाए। उसमें हमने ऊपर क्यों नहीं कुछ लिखा तो आपको क्लियर हो जाएगा। राइट डाउन, coordination complexes containing anions are named as such, are named as 8, are named as 8। कैसे, जो इसमें एग्जांपल ली है वही मैं आ जाता हूँ, ठीक है। K PT Cl2 NH3, PT Cl5 है बच्चे, ठीक है। NH3 5 और 1 6 और ब्रैकेट कैटायन इधर है, नाम कैसे लिखना है, पोटेशियम। आपको कुछ लगेगा ही नहीं हम रूल्स कर रहे हैं, आपको ऐसे ही लगेगा तो कि हम नेमिंग करते हैं, क्योंकि रूल्स मैं आपको एग्जांपल के साथ काफी क्लियर करवा चुका हूँ। पहले ये लिख दिया, उसका इसका नाम लिखना लिगेंड का। 5 क्लोरीन 1 अमीन, क्या आएगा पहले, पेंटाक्लोराइड। ज्यादा है पहले लिख देते हैं, नहीं पहले अमीन ही लिखना। क्या कितने, 12 अमीन है ना, तो सिंपल अमीन। पोटेशियम डबल अमीन, पेंटा क्लोराइड, क्लोराइड आएगा ना, क्लोराइड क्लोराइड लिख दिया बच्चे, कहीं पे आधा नंबर कट जाता है, ठीक है। उसके बाद प्लैटिनम का बन जाएगा प्लैटिनेट। मेटल को क्या कर देना, 8 लगा देना, प्लैटिनेट। 4 लिखना है, इस पे 4 निकालो। इस पे चार्ज क्या है, -1, Pd पे x माइनस से लिखो 1 = -1, x क्या आया +4, ठीक है। कितना आया +4, यहाँ पे लिखो 4। अब यहाँ पे आया मत लिख देना, जैसे मैंने यहाँ पे चार्ज लिखा ना -1, तो ये बच्चे इसके कारण आया। अभी ये कॉम्प्लेक्स में पूरा गिवन है, ठीक है। अगर ये K ना गिवन होता तो मैं यहाँ पोटेशियम लिखता फिर बाहर आयन लिखता, ठीक है। अभी मेरे को ये गिवन है, ये चार्ज हमने निकालने के लिए लिखा है, एक्चुअली में नहीं, ये जब टूटेगा तब चार्ज होगा, ठीक है। तो ये ऐसे है, ये बच्चे
तो ये हो गया हमारा, इसमें रब करो, ये नोट कर लो। इसमें मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि जो एनाइलिंग लिगेंड सुनेंगे उसमें जब गोल्ड आएगा, सिल्वर आएगा, कॉपर आएगा तो उसको क्या क्या लिखेंगे, ठीक है, राइट डाउन। नेमिंग ऑफ आयंस containing metal atoms, क्रोमियम क्रोमेट बन जाएगा, लिख देता हूँ, क्रोमियम क्या बन जाएगा, क्रोमेट। कोबाल्ट बन जाएगा, कोबाल्टेट। कॉपर बन जाएगा, क्यूप्रेट। और मैंगनीज मैंगनेट, निकलेट, टंगस्टेट, जिंकेट, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है मैं वो लिख रहा हूँ, जिंकेट। यहाँ तक तो सिंपल से 8 लग रहा था, है ना। कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, वो लैटिन वर्ड यूज करते हैं उसमें, जैसे कि हमारे पास आयरन है, आयरन तो क्या बन जाएगा, अभी हमने आयरन का नहीं किया था, आयरन का आएगा फिरेट, ये भी आपको याद हो जाएगा इजीली। उसके बाद कॉपर का क्यूप्रेट हो चुका है, देख लिया हमने। सिल्वर गोल्ड का बचा, सिल्वर का क्या आएगा, सिल्वर है नहीं, सिल्वर का आएगा एजेटेट, क्या आएगा, एजेटेट, एजेटेट। गोल्ड का क्या आएगा, गोल्डेट, नो, एजेटेट। दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है बच्चे, ये नोट कर लो, नोट इट डाउन, वेरी गुड। छह पॉइंट हो गए, हम इसको रब कर देते हैं, ठीक है, सारा लोग 4 5 6। राइट डाउन रूल नंबर 7, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल आयन। सारे पॉइंट आप डिस्कस कर चुके हैं ना, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन। लेकिन बच्चे ये सारे पॉइंट ना दिमाग में रहने चाहिए हर वक्त। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन, वो कहता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है और रोमन में लिखनी है। सुनो, लिसन, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन इज डेजिग्नेटेड बाय अ रोमन नंबर, ठीक है, in the brackets at the end of the name of the complex without a gap between the two, ठीक है। वो कहता है जैसे हमारे पास, मैं एक नई एग्जांपल लेते हैं, हमारी नेमिंग भी हो जाएगी, ठीक है। जैसे हमारे पास इसमें जो एग्जांपल है, क्रोमियम NH3 वाटर Cl, क्रोमियम NH3 वाटर। देखो इसने भी ऐसे लिखा, रूल्स में हमने पढ़ा, वो स्पेसिफिकली कंपटीशन के लिए वाटर पहले आना चाहिए, ठीक है, H पहले आता है, ब्रैकेट क्लोज। ये दोनों न्यूट्रल है तो बाहर 3 Cl है, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, क्रोमियम पे क्योंकि +3 चार्ज होता है, ठीक है बच्चे। अब इसका नाम क्या है, वाटर को क्या बोलते हैं, लास्ट कल वाले लेक्चर में था, वाटर को क्या बोलते हैं, वाटर को बोलते हैं एक्वा, ठीक है। क्या आएगा, ट्राई एक्वा, एक्वा क्यों आएगा, पहले ट्राई नहीं आएगा, ट्राई अमीन, ठीक है, इसको हम रब कर देते हैं, बहुत अच्छा लिखा, दोबारा लिखते हैं, क्या था, ट्राई अमीन, अमीन में डबल है, ठीक है। उसके बाद ट्राई एक्वा एंड देन क्रोमियम आएगा ना, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, स्पेस नहीं देनी, क्रोमियम 3, अब 2 स्पेस, बाहर एक क्लोराइड, बाहर क्लोराइड होने की लिखते, बाहर क्लोराइड, ये पॉइंट ये डिस्कस कर रहा है, रोमन नंबर लिखना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद एग्जांपल डिस्कस की हुई है, 4 निकालना सिखाया, वो बहुत अच्छा किया, वो वेरी नाइस, ठीक है।
उसके बाद पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, नेक्स्ट पॉइंट, ये बच्चे याद कर रहा हूं मैं, ये नोट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। ये थोड़ा स्पेशल पॉइंट है, ये हमने डिस्कस नहीं किया, थोड़ा सा डिस्कस किया था वो, अगर आपको याद हो। हमने एक चीज की थी एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल, यही राइट पॉइंट है। क्या किया था? एम्बीडेंट लिगेंड्स, न्यूक्लियोफाइल एम्बीडेंट लिगेंड्स। उसमें क्या था? उसमें ये था अगर किसी लिगेंड के पास दो डिफरेंट साइड्स हैं, है ना, दो डिफरेंट डोनर एटम्स हो, तो उसको हम बोलते हैं एम्बीडेंट लिगेंड। तो वही वो कह रहा है किस पॉइंट के साथ अटैचमेंट होगी। देखो कैसे, जैसे मान लो क्रोमियम है, क्रोमियम मेरे को बहुत पसंद है, क्रोमियम NH3 NO2 3, ठीक है। आगे देखो क्रोमियम NH3 कितने 3 सॉरी ON 3। ये भी NO2 है, ये भी NO2 है। इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो डोनेट हो रहा है वो ऑक्सीजन कर रहा है, इसमें कौन कर रहा है? नाइट्रोजन। लिखना कैसे देखो, पहले क्या आएगा? अमीन आएगा ऑब्वियसली, 3 ट्राई अमीन, ट्राई अमीन, ट्राई नाइट्राइटो, ट्राई नाइट्राइटो। मैं जोर इसलिए डाल रहा हूँ नाइट्राइटो पे क्योंकि नाइट्रेटो भी होता है, वो होता है NO3 नेगेटिव, नाइट्रेट आयन से नाइट्रेटो बनता है, ये है नाइट्राइटो, ठीक है। नाइट्राइटो बॉन्डेड थ्रू N, ये लिखना है बच्चे, ये बता रहा हूँ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, ठीक है। नाइट्राइटो बॉन्डेड थ्रू N, ये वाला का खत्म। उसके बाद क्रोमियम, यहाँ पे बच्चे आपको दिख नहीं रहा होगा, ये मैं नीचे लिख देता हूँ। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट में इसको सारे पे नीचे लिख देता हूँ, हो सकता है वो भी ना दिखाई दे रहा हो, इसको हम यहाँ लिख देते हैं, बहुत अच्छी जगह है हमारे पास। ट्राई, क्या था हमारे पास? ट्रायमीन, ट्राई नाइट्राइटो, नाइट्राइटो इसलिए क्योंकि ये क्या है? NO2, ठीक है। नाइट्राइटो बॉन्डेड थ्रू N लिखना है, ये नंबर नहीं लिखने। नाइट्राइटो बॉन्डेड थ्रू N, साथ में आएगा क्रोमियम, कितना चार्ज है? 3। कैसे आया? क्योंकि NO2 पे -1 चार्ज होता है, निकाल के देखो। क्रोमियम पे X, इस पे 0, 3 -1 0, ठीक है। इस पे भी -1 होता है। इसमें फर्क क्या आएगा नेमिंग में? देखो इसकी नेमिंग जो आएगी वो आएगी ट्राइअमीन, सारा कुछ सेम, ट्राइअमीन, ट्राइनाइट्राइटो, बट बॉन्डेड थ्रू, देखिए बॉन्डेड किससे हुआ? O के थ्रू। ट्राइअमीन, ट्राइनाइट्राइटो बॉन्डेड थ्रू O, उसके बाद क्रोमियम, क्रोमियम, क्रोमियम में चार्ज 3, और बाहर आयन मत लिख देना बिकॉज इट इज अ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। क्लियर बच्चे? ये था पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, नोट इट डाउन, दिस इज इंपॉर्टेंट। और आपको एक और बात बता दूं, हमने जो नेक्स्ट टॉपिक करना है, ठीक है, वो है आइसोमेरिज्म। कौन सा टॉपिक? आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, इसमें ऐसे है, ठीक है। तो ये दोनों जो आइसोमर्स हैं ये होते हैं लिंकेज आइसोमर्स, ठीक है। ये एग्जाम, ये पेपर में भी आता है, ठीक है। कौन से आइसोमर्स हैं ये? लिंकेज। बाहर जाके करेंगे, काफी देर बाद आएगा, ठीक है। चलो